हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को सब्यसाची स्टाइल में ब्लाउज़ की फरमा काटने वाला हूँ। उसमें क्या बारीकी होती है मैं आपको आज बहुत ध्यान से बताने वाला हूँ। उसके अंदर डार्ट पॉइंट, अंडर बस्ट और लेंथ किस तरह से लिया जाता है, आपको बहुत ही बारीकी से आज मैं सिखाने वाला हूँ। सब्यसाची स्टाइल में किस तरह से फरमा कटता है, आइए देख। सब्यसाची ब्लाउज़ का जो स्टाइल है आज का मैं आपको एकदम यूनिक स्टाइल में दिखाने वाला हूँ और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। Today we are going to see how to cut the firma of Sabyasachi style blouse with one new method. So we continue with us till the last. ये मेजरमेंट है ब्लाउज का। शोल्डर है 14 इंच, लेंथ है 14 इंच, बस्ट है 36, वेस्ट है 31 और शोल्डर टू डॉट पॉइंट है 10 इंच और ये अंडर बस्ट मतलब एम्पायर लाइन है इसका 13 और फ्रंट नेक है 8.5 इंच और बैक नेक है 11 इंच। This is the measurement of the blouse which we are going to follow while cutting. आपने मेजरमेंट देख लिया। ये हमने एक बैक बेस काट के रखा है। बैक किस तरह से कटता है आप मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। ये बैक रेडी है मेजरमेंट के हिसाब से। अब हम फ्रंट काटेंगे। एक हम बेस की लाइन मार लेंगे यहाँ पर। We'll draw one baseline on front side and this pink firma is back firma of the blouse which we kept ready. अब बैक से फ्रंट का ड्रॉ कर दीजिए सेम टू सेम। With the back base firma we are drawing here same on another paper for front. So same marking you have to do it on the other paper. ये देखिए हमने सेम इसको मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे बैक की मार्किंग हमने फ्रंट में उतार लिया है। अब बैक के ही जरिए से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। With the help of back firma we will do the cutting of front firma. ये सेम जो बैक का है मैंने सेम फ्रंट के लिए हमने मार्किंग देखिए सेम उठा दिया है हमने। आप भी इस तरह से कर लीजिए। ये आप जो लाइन देख रहे हो ये स्टिचिंग की लाइन है और ये कट की लाइन है। Here we are marking line to stitch the blouse and outside marking was for cutting. वही चीज़ है। ये लेंथ हो गया आपका 14 और ये कटिंग की लाइन है। ये भी कटिंग की लाइन है। ये देखिए ब्लाउज का लेंथ 14 यहाँ से है और ये कटिंग लाइन है। ये भी कटिंग लाइन है, बीच का स्टिचिंग लाइन है। You can see the length of the blouse is 14 and outside the marking is done for cutting with the margin. It's drawn. और ये देख रहे हो आप ये भी साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये स्टिचिंग लाइन है ये वाली। This is stitching line and outside the stitching line is the margin of the blouse. इस लाइन से नीचे वाली लाइन से जो स्टिचिंग लाइन है वहाँ से हम डॉट पॉइंट ले लेंगे। डॉट पॉइंट है शोल्डर टू डॉट पॉइंट 10 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम ले लेंगे 3.5 इंच
ये शोल्डर से मैंने डॉट पॉइंट मैंने 10th पे लगा दिया हूँ, ये देखिए। और यहाँ से हम 3.5 इंच ले लेते हैं। From shoulder we have marked dot point is 10 inch, and from side front open we have to mark 3.5 inch. ये जो रेड कलर का है ये शोल्डर टू डॉट पॉइंट की लाइन है, और ये वाला डॉट पॉइंट का पॉइंट है। This is dot point line with the dot of shoulder to dot point. और इसमें बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि इसका अंडर बस्ट कितना है, जो कि एम्पायर लाइन जिसे कहते हैं, वो भी हमको लेना चाहिए। जैसे कि इसमें 13 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, शोल्डर से एम्पायर लाइन भी एक मार्क करके एक लाइन मार देंगे हम इस तरह से। In this type of blouse you have to take the measurement of empire line. It is must because it give your blouse perfect fitting. So you take the under bust measurement or empire line measurement. We have taken here 13 inch from shoulder to under bust. फिर आपने 3.5 ले लिया, फिर आप 3.5 यहाँ भी ले लीजिए। Mark here also 3.5 inch इसको आप सीधा कनेक्ट कर दीजिए। and connect both the point from bust to under bust. तो फिर आप यहाँ से 3.25 इंच की मार्किंग मार लीजिए, जो कि नेक विड्थ होता है। और यहाँ से आपका जितना गला डीप, हम 8.5 इंच का गला बना रहे हैं, उसको आप यहाँ पे मार्किंग मार दीजिए। First we have marked 2.75 inches of neck width, and then we mark here neck depth 8.5 inch. इसको आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए। Make the box rectangular shape for neck. और यहाँ से आप इस गले का शेप कर दीजिए ऐसा। Mark the neck line as your shape you want. ये देख रहे हो, ये आपका नेक लाइन तैयार हो रहा है। बहुत इजी और सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, सब्यसाची स्टाइल में किस तरह से ये बनता है। This is easy method how to make the forma of Sabyasachi cut blouse. ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन जब हमने बस्ट के लिए लाइन निकाला हुआ था, यहाँ से हम 2 इंच अंदर ले लेंगे। इस लाइन से स्टिचिंग लाइन जो साइड लाइन है, वहाँ से हम 2 इंच अंदर ले लेंगे, और इसको यहाँ से हम शेप मारते हुए डॉट पॉइंट का जो शेप है उसको हम मिला देंगे। From side margin you have to come inside 2 inch and mark the shape from dot point. इसको थोड़ा सा सब बाहर जाते हुए हल्का सा इसको बढ़िया से आप शेप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ये जो शोल्डर से लेके अंडर बस्ट की जो लाइन है, यहाँ हम डाट का मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। On empire line you have to make the dot line of 1.25 inch. अब इसको आप इस तरह से यहीं से डेढ़ शेप लगाते हुए आप यहाँ पे आ जाइए। Now you have to give the shape and connect the dot. इस तरह से ये आपने ये शेप देख लिया। ये एक पार्ट कटेगा और दूसरा पार्ट ये कटने वाला इस तरह से, ये वाला ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट कटने वाला।
और बाद में हम यहाँ से योग निकालेंगे, जो कि नीचे इसका योग लगने वाला है, वो हम थर्ड पार्ट में इसको काटेंगे, अलग से काटेंगे इसको। Its front will cut in 3 part, as you see. One part is mark here and second part below that, and third part is yoke, which we will cut afterward. ये देखिए बैक की लाइन है, इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा शेप दे देंगे आर्मोल का, जो कि हम ताल कहते हैं, ताल काटते हैं जो फ्रंट में, ये ताल काटने का भी मार्किंग आप कर दीजिए। Previous marking was done, which was back armhole marking, and for front we have to come inside, ये आपका फ्रंट का ताल कट गया है, which is 1 centimeter inside, इसको इस तरह से मिला दीजिए। and you have to connect this curve till the armhole. ये इसमें मिल जाएगा, ये फ्रंट का ताल कट गया है, इससे में ये पार्ट मिल जाएगा। ये इस तरह से कटने वाला है। हेलो गाइस, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि सब्यसाची ब्लाउज में लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन जो इसकी बारीकी आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। मैंने भी देखा है, लेकिन मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो होता है शोल्डर से लेके ये वाली लाइन, जो कि इसको अंडर बस्ट की लाइन कहते हैं, जो कि एम्परर लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली। तो आपको जो भी खेला खेलना है, इस लाइन के अंदर ही आपको खेला खेलना है। आपको पफ क्रिएट करना है, जो कि आपको कटोरी निकालना है। तो यहाँ से शोल्डर की जो अंडर बस्ट की लाइन होती है, उसको छेड़ा छाड़ी मत कीजिए। जो जहाँ पे आएगी, समझो 12.5 आ रही है या 13 आ रही है या जितना भी आ रहा है शोल्डर से, वो लाइन वहीं पे रहना चाहिए, उसके बीच में आपको क्रिएट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं वही आपको मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ से लेके एम्पायर लाइन जो है, ये वाला पार्ट जो इस तरह से ये कटने वाला है, ये पोजीशन, और ये पार्ट फर्स्ट वाला निकलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In this blouse, it is very important is empire line. Whatever we design or create a volume, we have to create it in this area only. So always take the measurement of empire line while making Sabyasachi style of blouse. और सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज में एक और इम्पोर्टेंट होता है उसका डार्ट पॉइंट, जो कि शोल्डर से लेके डार्ट पॉइंट जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। वो आप परफेक्ट आप यहाँ शोल्डर से लगा के डार्ट पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, और उसका अंडर बस्ट लाइन कितना है, एम्पायर लाइन, वो भी आप बराबर से चेक करके आप नोट डाउन कीजिए। फिर आप मार्किंग करके आप कटिंग कीजिए, तो आपका ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। आइए देखते हैं, इसको हम अभी कट करेंगे। अभी तक ना आपने ये देख लिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देख लिया। ये हमने डार्ट निकालने के लिए लाइन भी मार दिया है यहाँ पे 1.25 इंच। जब ये 1.25 इंच हम यहाँ काटेंगे तो यहाँ कम हो जाएगा, तो ये 1.25 इंच को गैपिंग हमको यहाँ भरना है। ये जो हमने डार्ट का पोर्शन डाला है ना, हमको यहाँ भरना पड़ेगा, जो कि एरिया कम ना पड़े। तो हम इसको यहाँ पे 1.25 इंच हम यहाँ बढ़ा देंगे। We have to extend 1.25 inch at the margin side because we are reducing here between the dart. So that thing we have to take extra from side margin. ये देखिए, इस तरह से ये हम 1.25 इंच यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम कटिंग, ये जो बाहर की लाइन से हम कट करेंगे, ये बाहर की लाइन से हम कट ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हम डाट मारेंगे, ये कम हो जाएगा, इसलिए अपने यहाँ बढ़ा दिया है। इसको हम कट करना शुरू करेंगे। Now we are cutting here the firma from outside the stitching line. इसमें से इसको आप ताल काट दीजिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको कट कर दीजिए। ये नेकलाइन काट दीजिए आप यहाँ से। और इसको ये मार्जिंग यहाँ पर रहने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिंग यहाँ पर रहना एक्स्ट्रा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, We have to keep here the margin extra. ये मार्जिंग रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको स्टिचिंग लाइन में हमको लेना पड़ता है। यहाँ पे 1 सेंटी की मार्जिंग यहाँ पे चाहिए हमको। We have to keep the 1 centimeter margin here. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, सेम आपको यहाँ से कट कर देना है। फिर आप जब कपड़े की कटिंग करेंगे तो उसमें आप मार्जिन को हम प्लस कर देंगे।
For farmer, we are cutting here as per the marking, but on fabric we have to increase the margin. ये देखिए आपका फर्स्ट फर्मा निकल गया है। This is your first farmer, part 1. ये आपने देख लिया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। ये इस तरह से कटने वाला है, तो हमको इसके अंदर का योग भी काटना। तो मैं आपको योग बना देता हूँ, योग किस तरह से बनेगा और किस तरह से कटेगा आपको यहाँ ही ड्राइंग कर देता हूँ मैं, फिर हम वो कट करके निकाल लेंगे। We have to mark the third part of the blouse, front yoke. Here we are drawing third part of the yoke. ये देखिए, ये इनका वेस्ट लाइन है 31। इसका हम एक भाग लेंगे, 31 का एक भाग हो जाएगा 4.8 इंच। For marking the yoke width, we have taken the measurement of the waist 31. Fourth part of the 31 is 7.34. इसी का मैं आपका थर्ड पार्ट नीचे का योग निकाल रहा हूँ। अब ये ध्यान से देखिए, ये आपने कट कर लिया ना, ये आपका कितना विड्थ है वो चेक कर लीजिए। ये वाला लाइन ये आपका 3 इंच है, तो इसमें मार्जिन भी आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंच रेडी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच रेडी कर देंगे इस तरह से। For yoke, we have taken the measurement from the above part 3 inch and plus half inch for margin. ये 3.5 इंच हो गया। फिर यहाँ से हम इसको 2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। ये आपका यहाँ से आपका शेप आने वाला है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे पॉइंट को नाम के लिए, जो कि शेप हमारा बन सके। यहाँ से इस लाइन से इस तरह से आप We go 2 inch up and give the shape. वेस्ट का जैसे कि 31 है, तो हम 4.8 इंच ले रहे हैं। ये हम यहाँ मार्किंग कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा क्रॉस में ऐड कर देंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ब्लाउज का जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है वो। आपको मैं दिखाया था वहाँ 3 इंच आ रहा था, तो मैं यहाँ 3.5 इंच ले लिया हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 इंच का ही जो शेप मारा था, आपको याद होगा मैंने 2 इंच ऊपर लेके शेप किया था ये वाला, तो हम 2 इंच यहाँ ही ले लेंगे और आधा इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। Here also we are adding 2.5 half इंच ले inch लेंगे। extra for margin, 2 plus half and 3 plus half. So third part we are drawing here अब इसको इस for तरह से आप yoke. कर्व में शेप कर दीजिए। Give the curve shape for upper area. इस तरह से मैं आपको चौक से मारता हूँ, अच्छी तरह से आएगा। इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आप 1 सेंटी का माया रख दीजिए, जैसे कि हमने नेक्स्ट टाइम पे भी 1 सेंटी का माया यहाँ रखे थे। There you have to add 1 centimeter margin और नीचे in का front भी 1 सेंटी माया रख दीजिए, नीचे का फोल्ड होने के लिए। and इसके अंदर हमने पहले ऑलरेडी रख दिया था, इसलिए हमने यहाँ नीचे रख दिया, नीचे हमने नहीं रखा था। below also you have to add 1 centimeter अब extra for इसको आप margin. कट कर दीजिए इस शेप में। Now we are doing cutting of third part. ये नीचे का आपका योग कंप्लीट होके निकल रहा है। ये आपका तीसरा पार्ट निकल गया है। Your third part is ready now.
ये देखिए, ये इस तरह से इसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ते हुए यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा और नीचे ये योग लग जाएगा। ये देखिए योग इसके बराबर में ही होगा। और इस तरह से इसको भी आप रख के चेक कर लीजिए ऐसा, जो कि आपका मार्जिन यहाँ पे देखिए बैठ जाएगा। ये देखिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब पैनल साइड से, आर्मल से हर चीज़ आपका बैठ जाए। देखिए, You can check this with the back firma. Your front is matching. ये देखिए यहाँ पे ये इसका, When you joined it, it will definitely give the great look as per the measurement. It will be a perfect. यहाँ के अंदर मार्जिन आएगा, यहाँ भी मार्जिन आएगा और इसके नीचे भी मार्जिन आएगा। इसके अंदर मार्जिन नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी मार्जिन देख के हमने रख दिए, इसके अंदर मार्जिन है। In part 1 and 2, we are going to give extra margin on fabric, and part 3 margin is already given. ये आपका फ्रंट एरिया है, जो कि भी मैं फैब्रिक कट करके इसको ज्वाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये परफेक्ट बैठा हुआ है। ये देखिए आपका 2 पार्ट है, ले लीजिए इस तरह से। On fold, you have to keep the firma on fabric. Now we are going to cut it on fabric so that we can see how much margin we are adding here and how perfect it will look. आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया हो। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मार्जिन ऐड है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन ऐड है और शोल्डर पे भी मार्जिन ऐड है। हमको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना कटिंग करते टाइम पे। इसको आप फिक्स काट लीजिए इस तरह से। At shoulder and front of the neckline, we have already added the margin. आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है 1 सेंटी की, जो कि स्टिचिंग में जाएगा। Here we have to add 1 centimeter margin for stitching. ये इस तरह से कट जाएगा। देखिए आपको ये मार्जिन, यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना कि इसमें ऑलरेडी यहाँ है और यहाँ पे है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसके देखिए हमने यहाँ पे ये वाला मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था, इसको हमको यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ना है और यहाँ मार्जिन छोड़ना है। In this part, we have to keep the margin at 2 sides. At one side we have given margin, so we are cutting on the marking, but here we have to add 1 centimeter at the shape, and below also we have to add 1 centimeter margin. इसको अच्छे से आप काट कर लीजिए। देखिए आपका ये सेकंड पार्ट है, ये मैंने रख दिया हो। आपको इधर भी मार्जिन छोड़ना है, यहाँ और यहाँ पर। You can check, we have added margin both the side. ये फिक्स काट लेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था। ये 2 इंच का है जो कि हमने मार्जिन लिया था। फिर यहाँ नीचे भी मार्जिन हमने छोड़ दिया जो कि फोल्ड होने वाला है स्टिचिंग में, और यहाँ भी स्टिचिंग होने वाला है, मार्जिन है ये ऑलरेडी हमने फिक्स किया हुआ है। इसको हम फिक्स काट देंगे क्योंकि हमारे फर्मे में मार्जिन रख के हमने कट किया था इसको। This third part we have to cut as per the firma because margin is already given. You can see front firma is cut. इसको आपस में हम स्टिचिंग मार के ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे पफ क्रिएट होगा जिससे हम कहते हैं कटोरी निकल जाएगी यहाँ पे इस एरिया में। और ये नीचे का ये होगा इस तरह से आएगा, इस तरह से बनने वाला है। ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा होने वाला है।
सब दो दो पार्ट में कटा हुआ है, फ्रंट दो पार्ट में रहता है हमेशा। इस पार्ट को उठाइए, ये फ्रंट को इसमें से जोड़ना शुरू कीजिए इस तरह से। Join part 1 and part 2 together. बहुत आराम से 1 सेंटी का माया पकड़ के आप घुमाते जाइए प्यार से, और ये बनते चले जाएगा। इस तरह से देखिए कैसा परफेक्ट है ये, परफेक्ट आना चाहिए। You can see how perfect this is done. ये देखिए आपका पफ तैयार हो गया। देखिए You can see burst volume is come perfectly. तो देखो अभी हम चेक करेंगे इसका डॉट पॉइंट जगह पे है कि नहीं। ये देखो आपका 10 इंच डॉट पॉइंट परफेक्ट है। ये देखिए ये ऊपर जो मार्जिंग है, मार्जिंग में चला जाएगा। ये आपका 10 इंच आपका डॉट पॉइंट अपनी जगह पे आ गया। अब ये देखिए ये जो नीचे का एरिया है वो आपका टोटल 10 से लेते हुए आपका 13 इंच आ गया। देखिए आपका अंडर बस्ट भी आपका 13 इंच में आ गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि डॉट पॉइंट भी हिलना नहीं चाहिए, अंडर बस्ट भी हिलना नहीं चाहिए। जो मेजरमेंट में है आपके वो परफेक्ट आना चाहिए, तो आपका सब्यसाची ब्लाउज का जो स्टाइल की कटिंग है परफेक्ट आएगी। जो कि व्यूअर लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग बराबर नहीं बना रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा वीडियो बनाएं, जो कि आपके व्यूअर लोग भी अच्छा काम सीखें। थैंक यू। Now you can see in this dot point is 10 and under bust is 13 as we shown in the forma. It is perfectly done as per the measurement, and it is very important in Sabyasachi cutting that this should not be below or above. दूसरा भी सेकंड पार्ट भी हम जोड़ लेंगे सेम उसी तरह से। लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना, जो कि एक जैसे न हो जाए, अपोजिट बन जाए इसका। इसको बहुत प्यार से आपको बिठाना है, खींचना खाचना नहीं है। बहुत ही सुंदरता के साथ इसको आप स्टिचिंग कीजिए। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। This second part also you have to joint it perfectly, and don't pull or push the fabric while stitching, because it is very important to adjust this part 1 and 2 in same area it will come. इसको आप इस तरह से नाखून मार के आप बिठा दीजिए, ऊपर साइड में इसका माया डाल दीजिए। You can check this how perfectly it is done. There is no extension of any part. अब जो नीचे का आपको योग लगाना है, तो कितने लोग यहाँ से योग लगा देते हैं इसके नेक लाइन से। नेक लाइन से आपको योग नहीं लगाना है। आप ध्यान दीजिए, इसका जो है ये जो जॉइंट है यहाँ से इसका ये जुटेगा, ये ओपनिंग का एरिया बनेगा, जो कि आप इसको लॉक भी कर सकते हो फ्रंट में। अगर आपको फ्रंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पे आई हुक बना दीजिए, तो आपका फ्रंट ओपन भी बन सकता है। सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज में आपका फ्रंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। The third part you have to join from the joint of the two part. Otherwise some people joint it from the top, which is not correct. So always joint it from the joint, the third part, and you can also keep open front area of this blouse. Mostly you can see in Sabyasachi style there is back opening, but if you want
this blouse should be open in front, it should be done. Now join this third part to the above parts. ये आपका नीचे का थर्ड पार्ट जोड़ हो गया। अभी आप क्या करना है मालूम, ये जो आपका जो क्रॉसिंग दिख रहा है ना, इसको आपको थोड़ा सा हाफ सेंटी इसको आपको स्ट्रेट करना है, बस इस तरह से। ये देखिए मैंने जो कट किया हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इतना कट कर दीजिए जो बाहर निकल रहा था। You have to cut half centimeter ये इस of तरह this से। point. तो ये आपका ये स्ट्रेट लाइन भी आपको मिल जाएगी, आपका कप्स का एरिया भी आपका तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको ये भी करना है। Same way you have to join the third part to the other side. इसको भी यहाँ से आप हाफ सेंटी कट कर दीजिए। This part also you have to cut a half centi from the front. ये हम आई हुक पट्टी बन रहा है, जैसे कि आप फ्रंट ओपन भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपका इस तरह से। We are adding here hook stripe. We want to show that you can ये अंदर make चला गया। this front open. यहाँ पे आप आई पट्टी लगा सकते हो। Another part you have to add eye putty or eye stripe. ये आपका फर्मा तैयार हो गया है। अब इसको बंद कर देंगे तो आपका बैग ओपन भी कर सकते हैं आप, इस तरह से बंद करना है तो आपको। इसको मैं एक सिलाई मार, You can see this forma is ready on fabric, on paper also. आपका सब्यसाची स्टाइल का ब्लाउज का फर्मा तैयार हो गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत मैं बारीकी के साथ बताया हूँ। अब प्लीज़ आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।